Student, I hope you are very well. Today we are continuing chapter 2 basic accounting terms. Basic accounting terms में next terminology है आपकी स्टॉक, और कह सकते हैं आपको स्टॉक एंड ट्रेड। तो स्टॉक होता क्या है, व्हाट इज स्टॉक, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज स्टॉक एंड ट्रेड। ठीक है, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, यानी कि स्टॉक में वो गुड्स इंक्लूड होते हैं जो हमने दोबारा से सेल करने के लिए क्या किया, परचेज किया, यानी कि विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट मीन्स जो गुड्स अभी भी सोल्ड नहीं हुए हैं वो अभी भी क्या है, अकाउंटिंग ईयर के एंड तक अनसोल्ड है। और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी कि जो एंड तक, यानी कि 31 मार्च तक भी सोल्ड नहीं हुआ है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर। आप जैसे फर्नीचर का बिजनेस करते हो, ठीक है, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो। क्लियर, तो आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो आपका ना 30% फर्नीचर ना अभी भी सोल्ड नहीं हुआ है, तो दैट इज अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, देखिए ओपनिंग आपके जो स्टॉक है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो ईयर की स्टार्टिंग में अनसोल्ड है, और क्लोजिंग स्टॉक जो एंड तक भी सोल्ड नहीं हुआ है। जैसे कि देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा, 31 मार्च 2017, फिर आएगा 1 अप्रैल। तो यानी कि इसका ईयर की स्टार्टिंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2016, यानी कि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 17-18 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। यानी कि देखो ये वाला ईयर कौन सा हो गया, 16-17, और ये वाला ईयर कौन सा हो गया आपका 17-18, यानी जो 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 17-18 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 18-19, तो ये इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आगे नेक्स्ट टर्म इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज़ अ वाइडर टर्म। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री में, तो इसमें बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस है, तो बच्चे ध्यान से समझना। इन्वेंट्री इज़ अ वाइडर टर्म। इन्वेंट्री क्या एक वाइडर टर्म है विच इंक्लूड स्टॉक ऑल्सो, जिसमें स्टॉक को भी इंक्लूड होता है। इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर के केस में देयर कैन बी ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो सकती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होती है, जो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में क्या बच्चे, इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग दैम इन अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड फॉर जो अभी भी क्या है, अनयूज्ड है, जैसे कि कॉटन। ठीक है, देखो यानी कि इन्वेंट्री में वो रॉ मटेरियल जो आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए परचेज किया है कि आप उसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेती हूँ, आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर का बिजनेस करते हो, आप फर्नीचर बनाते हो, तो फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, बताइए, टिम्बर, लकड़ी। तो यानी कि आपका कुछ मटेरियल आपने सपोज 10 kg, आप यहाँ पे ले लो 1000 kg, आपने टिम्बर खरीदी, आपने उससे फर्नीचर बनाना है उससे, लेकिन अभी तक इसमें से कुछ टिम्बर ही आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, अभी तक आधी टिम्बर अभी भी यूज़ नहीं हुई है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर क्या है यहाँ पे, आपका फर्नीचर, यानी कि इस फर्नीचर को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने रॉ मटेरियल क्या खरीदा, टिम्बर खरीदी, जो अभी भी यूज्ड नहीं हुई है, अभी भी वो क्या है, अनयूज्ड है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कॉटन लिया। सपोज आप क्लॉथ बनाते हो, तो क्लॉथ बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको हम क्या कह सकते हैं, पार्टली फिनिश्ड
गुड्स जो अभी इसको हम हिंदी में बोलेंगे अधनिर्मित, ठीक है। इट मीन्स गुड्स ऑफ सेमी फिनिश्ड फॉर्म, यानी कि वो गुड जो किसकी फॉर्म में है, सेमी फिनिश्ड, यानी कि जो अभी सिर्फ आधा बना है। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिनको अभी और प्रोसेस में लाने की ज़रूरत है, यानी कि अभी उसको और कन्वर्जन करने की ज़रूरत है जिस फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, यहाँ पे मैंने दोबारा कॉटन मतलब क्लॉथ का एग्जाम्पल है, कॉटन कन्वर्टेड इनटू थ्रेड। जैसे कि आप कॉटन है, आपका रॉ मटेरियल हो गया कॉटन, कॉटन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्रेड में, ठीक है, थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, और थ्रेड को फिर किस में कन्वर्ट करोगे, क्लॉथ में। तो कॉटन हो गया रॉ मटेरियल, थ्रेड हो गया इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि सेमी फिनिश गुड्स बोल सकते हो आप इसको, पार्टली फिनिश गुड्स, ठीक है। देन फिर क्लॉथ, क्लॉथ किस में आ जाएगा आपका, फिनिश गुड में। अब यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो मिल्क, मिल्क से आपने क्या बनाया, खोवा बनाया, और खोवे को फिर आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिठाई में, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स, इसमें इन्वेंट्री होगी उन गुड्स की विच हैज़ बीन कम्प्लीटली प्रोसीड, जिसको आप कन्वर्टली प्रोसीड कर चुके हो और सेल करने के लिए रेडी है, यानी कि वो गुड्स जो कंप्लीटली सेल होने के लिए तैयार हैं, बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो अभी भी क्या है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अनसोल्ड है। क्लॉथ, क्लॉथ का जैसे कि आपके लिए गुड्स हो गए, आपने, मैं फर्नीचर का एग्जांपल ले रही हूँ, फर्नीचर बनाया आपने, ठीक है, फर्नीचर क्या हो गया, फिनिश गुड्स। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है जितना फर्नीचर आपने बनाया उतना सारा सोल्ड हो जाए, कुछ बच भी तो जाता है ना। तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगी, जो फर्नीचर आपका सोल्ड नहीं हुआ, जो अभी भी क्या है, अनसोल्ड पड़ा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर। अब आता है फोर्थ, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, इसमें वो गुड्स आते हैं जो आप परचेज करते हो फॉर रीसेलिंग, यानी कि दोबारा से सेल करने के लिए, ठीक है। नाउ आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट एंड लास्ट, अकाउंट। अब अकाउंट होता क्या, देखो अकाउंटिंग हमें पता चल गया, ठीक है, अकाउंटिंग क्या है हमने फर्स्ट चैप्टर पर, लेकिन अकाउंट अपने आप में होता क्या है, ठीक है। देखो, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट क्या होता है, एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है, पूरी सारणी होती है ट्रांजैक्शंस की रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड, जो एक पर्टिकुलर चीज़ से, यानी कि पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप वेजेस पे करते हो, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, वेजेस, तो वेजेस की जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं फाइनेंशियल ईयर में, वो सारी आप एक हेड के अंदर दिखाओगे, किसके हेड के अंदर, वेजेस के अंदर क्या बनाओगे, इसके लिए वेजेस अकाउंट। तो यानी कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ से, मतलब आपने वेजेस की ट्रांजैक्शन कहाँ पे दिखा दी, सारी वेजेस अकाउंट में। अगर आप फर्नीचर लेते हो तो आपकी पर्टिकुलर चीज़ क्या होगा, पर्टिकुलर अकाउंट किसका हो गया, फर्नीचर अकाउंट। तो जो फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो किस में आप दिखाओगे, फर्नीचर अकाउंट में। यानी कि अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन का समराइज रिकॉर्ड होता है जो आप पूरे ईयर के लिए में करते हो, जो किससे रिलेटेड होता है, एक पर्टिकुलर हेड से, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। चाहे वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती हैं, और ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ टी शेप्ड स्टेटमेंट, ये एक टी शेप्ड स्टेटमेंट होती है, क्योंकि जो भी हमारे अकाउंट बनाए जाते हैं वो इस तरीके से टी शेप में बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वन साइड होती है डेबिट, देन अदर साइड इज क्रेडिट, इसमें राइट हैंड साइड तो क्रेडिट होती है और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है। तो हम इसमें एक साइड हम अपनी जितने पैसे रिसिप्ट्स लिखते हैं या पेमेंट लिखते हैं, एक तरफ अपने अपनी इनकम लिख दी, एक तरफ आपने अपने एक्सपेंसेस लिख दिए, जैसे हम घर में करते हैं, अपनी मम्मी जी जब डायरी बनाती है, एक तरफ हम इनकम लिख देते हैं, एक तरफ हम अपने एक्सपेंस लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, एक तरफ आपने अपनी इनकम लिख दी, एक तरफ आपने अपने खर्चे लिख दिए, ठीक है। तो आप इससे आसानी से कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो, दैट इज एन अकाउंट, जो हमें एक समराइज रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। नाउ योर चैप्टर सेकंड इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉल मी एंड मैसेज, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज।